नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली आजकल चोरों के लिए स्वर्ग बनी हुई है। हो भी क्यों ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हम ऐसा नहीं कह रहे कि पुलिस भी चोर के साथ मिली हुई है, लेकिन उनके एक्शन इतने स्लो हैं कि चोर बेखौफ चोरी कर रहे हैं और लोग लुट रहे हैं। आगे इस वीडियो में हम आपको ऐसे खतरनाक और बेखौफ चोरों से मिलवाएंगे जो अगर पकड़ में नहीं आते तो कम से कम नंद नगरी के कई ब्लॉक में चोरी करके फरार हो जाते। एक ही रात में इन्होंने कई घरों में चोरी की। लेकिन कहते हैं ना कि अति तो सब चीज की बुरी होती है, तो हुआ भी यही। ये शिफ्टों में सामान चोरी करके आगे भेज रहे थे। तब तक शोर मच गया और लोगों ने इनकी तलाश करनी शुरू कर दी। इनकी हरकत और हिम्मत की बात सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मिलिए पूर्वी दिल्ली पांडव नगर के इस चोर से जो पुलिस के दामाद की तरह टहल रहा है, केजरीवाल साहब के कैमरों को भी मुंह चिढ़ा रहा है और इस फिराक में है कि कोई दरवाजा खुला मिल जाए या फिर ये कोई दरवाजा खोल पाए। नीचे से झांकने पर एक खिड़की खुली नजर आती है। चोर तुरंत मौका देखकर घर में घुस जाता है। बड़े आराम से खिड़की में हाथ डालकर दरवाजा खोल लेता है और चोरी को अंजाम देकर ऐसे उतर जाता है कि मानो किसी का खौफ ही ना हो। इस इलाके में ना कोई गार्ड है, ना ही कोई पुलिस गश्त होती है, तो चोर आराम से घूमते हैं। जाते जाते इसी इलाके से कुछ दूसरे चोर थर्ड फ्लोर से भी मोबाइल और लैपटॉप ले उड़े। अब मिलिए इन शातिर और खतरनाक चोरों से। ऐसा लगता है ये शातिर चोर पहले ही पिटाई की ट्रेनिंग लेकर आए थे, तभी तो इतनी मार खाने के बाद भी न डरे और न ही टूटे। इतना ही नहीं, लोगों से बचने के लिए बिल्कुल सलमान खान के स्टाइल में छतों और घरों से कूदकर भागते रहे, लेकिन मोहल्ले वालों ने इन्हें दबोच लिया। आइए आपको मिलवाते हैं शिवम से, जो इन्हें पकड़ने वालों में से एक थे। शिवम जी, कैसे पता चला कि ये चोर यहाँ पर हैं? सब लोग सो रहे थे और कुछ ना कुछ हलचल हो रही। पहले तो मुझे लगा मेरा डॉगी है, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो भी सो रहा है और मेरी थोड़ी तबीयत। तो जब मैं उठ के अंदर रूम में गया तो कोई अलमारी के पास कुछ कर रहा था। अब जब अंदर गया तो पहले मेरे को महसूस हुआ कि एक आदमी नहीं है, 2 से 3 लोग हैं, क्योंकि एक ने सामान वगैरह फैला रखा था और एक वहाँ पे छुपा हुआ था कूलर के साइड में और एक वॉशिंग मशीन के पीछे छुपे हुए थे। कितने घरों में चोरी हुई होगी लगभग वहां पर? मैम ऐसा था कि पहले तो मुझे लगा कि सिर्फ मेरे ही घर में चोरी हुई है, लेकिन जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा लोग और भी ज़्यादा हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे घर में से कोई सामान कुछ गायब हो गया, कोई सामान कुछ गायब हो गया। कोई क्या होता है कि सब लोग अपना अपना गेट लगा के सोते हैं, मेन वाला गेट। अब उठने पे सबने देखा कि भाई किसी का गेट खुला है, किसी का सामान फैला हुआ है घर में, तो सबको अंदाज़ा हो गया था कि हाँ हमारे भी घर में चोरी हुई है। तो हमने आसपास देखना चालू किया कि वो आसपास कहीं खड़े हों, कहीं मिल जाएं या फिर पीछे रोड पे मिल जाएं। तो फिर ये सुना है कि छतों से कूद कूद कर भी भाग रहे थे। हाँ मैम, जब पता चला कि घर लोगों के घरों में चोरी हो रही है और जब एक के घर में हमें फाइनली वो चोर मिल गए कि इस टाइम वो उसके घर में चोरी कर रहे हैं, तो हम लोग नीचे से उसके घर में चढ़े जीनों पे और रूम में हमने जाके उसकी गैलरी में जाके, सेकंड फ्लोर पे उसकी गैलरी थी, वहाँ पे जाके हमने देखा। तब वो लोग, उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वो लोग छत पे चढ़ के और छतों को टाप टाप के, एक दूसरे की छत पे सेम सेम मिली हुई छत हैं तो वहाँ से टाप टाप के भागने लगे। इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या था? मतलब ये कैसे अपने काम को अंजाम दे रहे थे, किस तरह के दिख रहे थे? ये लोग मैम बहुत शातिर और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आए थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमारी गली में ही नहीं, नंद नगरी के अलग अलग जगह, अलग अलग ब्लॉक्स में चोरी करी थी। हमारी गली में ही इन्होंने 6 जगह चोरी करी थी। प्लानिंग इनकी ये थी कि 2 चोर तो फील्डिंग करते थे, कि मतलब एक बैठा हुआ है, एक बैकअप दे रहा है कि हाँ तेरे निकलने का रास्ता मैं तैयार रखूँगा, कोई पीछे से आएगा तो मैं बचा लूँगा, तू चोरी कर। इस तरीके से इनकी प्लानिंग काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर भी ये लोग पकड़े गए थे बाद में। इतनी मार खा के भी ये कैसे जिंदा बचे हुए हैं? पूरी रात इन्हें ढूंढते ढूंढते हो गई थी, तो जो सामने ब्लॉक के लड़के थे वो भी ढूंढ रहे थे उन्हें वहाँ पे, तो उन्हें ये लोग बाहर मिले रोड पे। तो इन्होंने इतनी ज़्यादा स्मैक कर रखी थी कि लोग इन्हें मार रहे थे तो इन्हें पता भी नहीं लग रहा था, इन्हें वो चीज़ फील भी नहीं हो रही थी। तो लोगों ने इनको पानी क्यों नहीं दिया? पानी तो जो है पिलाना इंसान का धर्म होता है। मैम ये पानी मांग रहे थे और इनके मुंह से झाग इतने निकल रहे थे, तो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग और भी थे। वो कहते हैं कि नहीं, अगर तुम इन्हें पानी दोगे ना, इन्होंने इतनी ज़्यादा स्मैक कर रखी थी कि बेहोश हो जाते और इनकी जान भी जा सकती थी। वो कहानी सुनाइए जिसमें ये फुटेज मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना सामान ले जाओ, फुटेज दिखाओ। हाँ मैम, तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये अलग अलग ब्लॉक में चोरी कर रहे थे, नंद नगरी की जगह 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 जाके। तो जैसे ही सबको पता लगा कि वहाँ पे चोर को पकड़ लिया गया है, क्योंकि हर कोई अपना अपना सामान ढूंढने के लिए
इन चोरों को ढूंढ रहा था कि भाई हमारे सामान हमारे घर में चोरी कर गई। कोई थाने गया, किसी की बाइक उठा ली, किसी के घर में कूद के फ़ोन वोन चुरा लिए इन्होंने। लोग आते हैं तो जैसे जैसे लोग आते जा रहे तो सब बोल रहे कि हाँ भाई हमारे भी घर में चोरी करी है। तो ये चोर यूँ कहते हैं कि तुम्हारे कोई सीसीटीवी फुटेज है या फिर कोई किसी सीसीटीवी में हमारी फ़ोटो आई है तो तुम अपनी वो फुटेज ले आओ, जो भी तुम्हारी सामान चोरी हुआ वो मैं दूंगा घर से। अगर मेरी शक्ल आती है उस सीसीटीवी फुटेज में तो वो सामान मैं दूंगा तुम्हारा। तो देखिए कितने खतरनाक और बेखौफ चोर हैं। और ये खास तौर से स्मैकिए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वहाँ पर इस इलाके में पहले स्मैक बहुत आसानी से मिल जाती थी और इसके बाद में ये नशीले पदार्थ इन्हें मिलने कुछ कम हो गए हैं, तो इन्होंने चोरियों को ज़्यादा तेज़ी से अंजाम देना शुरू किया है। हालांकि इसके कोई फैक्ट्स नहीं हैं इस बात को पूरा करने के लिए, लेकिन आम लोगों में वहाँ यही चर्चा है। ये चोर ज़्यादातर नशे के शिकार हैं, लेकिन फिर भी कोई भी व्यवस्था हो उसमें अगर पुलिस चाक चौबंद ना हो तब तक ये चोर इसी तरह घूमते रहेंगे और लोगों की नींद हराम होती रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।